जितनी फोर्स इनके पास लगाना हो लगा लेंगे। योगी सरकार आए, चाहे मोदी सरकार आए, चाहे यूपी एसआईडी आए, चाहे फिर थाना आए, दरोगा आए, फिर 2-4 जिले की फोर्स आए, हमें इसकी कोई चिंता नहीं। जब हमने अपनी जमीन अंग्रेजों को नहीं दी, उनसे हमने छीन ली। हमारी मां शक्तियां झांसी की रानी अहिल्याबाई दुर्गावती जब पैदा होकर के जमीन छीन लेती अंग्रेजों से, तो उन्हीं के वंशज है, राम प्रसाद बिस्मिल के वंशज है, अशफाक उल्लाह खां के वंशज है, वीर अब्दुल हमीद के वंशज है। हम उनके हलक में डाल के यूपी सीडा को अपनी जमीन ले लेंगे और मुआवजा ले लेंगे अपना। लेकिन किसान इतने दबे कुचले नहीं, किसान दबेंगे नहीं, किसान अपना हक और अधिकार लेकर के रहेंगे। शायद हो सकता है कि यूपी एसआईडी अभी हमको समझ नहीं पा रही है। नमस्कार, मेरा नाम शशिकांत है और मेरे साथी धर्मेंद्र यादव हैं। लगातार 14 दिन से किसानों का विरोध प्रदर्शन यूपी सीडा के खिलाफ चल रहा है, लेकिन किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए हम बात करने पहुंचे हैं आज तमाम किसान नेताओं के साथ हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी हैं, शमीमा खान जी हैं, अरमान जी हैं और तमाम नेता हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों यूपी सीडा इनकी बात नहीं सुन रहा है। जिस स्थान पे ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अपने खेतों में, जहाँ पे इनकी जेसीबी चलाई गई थी, इनकी फसल रौंदी गई, उसके बाद भी वहाँ पे प्रदर्शन 13 दिन तक, कल तक यानी कल मंगलवार तक लगातार चलता रहा। उसके बाद बुधवार को किसान वहाँ से पुतला बनाकर यूपी सीडा और माननीय तहसीलदार साहब का नाम लिखकर वहाँ से आए, विरोध प्रदर्शन किया, तहसील भी गए। उसके बाद यूपी सीडा कार्यालय का आज घेराव हुआ, ताला लगाया गया, लेकिन फिर भी इनसे बात करने कोई कर्मचारी नहीं आया है। इसी सिलसिले में हम पूरी बातचीत करेंगे इन तमाम नेताओं से कि आगे की रणनीति क्या है। क्या ये किसान आंदोलन एक आंदोलन से बहुत बृहद आंदोलन होने वाला है? क्या यूपी सीडा झुकेगा या नहीं, ये देखना है आगे। लेकिन फिर भी अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे दोस्त धर्मेंद्र है, जो तमाम सवालों के साथ हैं, और बात करने के लिए तमाम नेता हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। जैसा कि किसान लगातार 14 दिन से अपने खेत में ही प्रदर्शन कर रहे हैं यूपी सीडा के खिलाफ और यहाँ के प्रशासन खिलाफ, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई बात नहीं सुनी गई। और आज किसान उग्र हो गए और वहाँ से अपना पूरा डंडा झंडा उठा करके वो और पुतले के साथ में यूपी सीडा कार्यालय पर आ गए हो। तो आज आपका प्रदर्शन कैसा रहा यहाँ पर, आप जरा सबको बताइए। देखिए, आप जो एक बात पूछा कि आज आपका धरना प्रदर्शन कैसा रहा, तो इस परिप्रेक्ष्य में हम आपको बता देना चाहते हैं कि यूपी एसआईडी वालों ने 30 तारीख को जो कृत्य किया, बहुत ही घिनौना कृत्य किया हमारे किसानों के साथ। हमारी खड़ी फसल को इन्होंने बर्बाद किया और बगैर मुआवजा दिए हुए। तो पहली चीज तो गलती इनकी ये थी। उसके बाद हमारे किसान आक्रोशित हुए, किसानों के अंदर गुस्सा हुई। किसान अपनी खेती बचाने के लिए वहीं पर धरना स्थल पर बैठ गया। धरना निरंतर 12 दिन चलता रहा, लेकिन इसी बीच यूपी एसआईडी के अधिकारियों ने एक गलती और कर दी। उन्होंने वहां जाकर के यहाँ के चपरासी को भेज करके वहां लाउड स्पीकर से प्रचार करवा दिया कि जितने भी यहाँ पे माफिया हैं, उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, वो सब यहाँ से हट जाए। हम यहाँ पुनः अपनी खेत जोतने आ रहे हैं। भाई, जब ये बात मुझे यहाँ के कार्यकर्ताओं से और यहाँ के किसानों से, खास करके हमारे अरमान जी से, जब हमको आमंत्रित किया गया, तो मैं किसान यूनियन की लड़ाई, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए अपने बैनर के नीचे, भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे मैं यहाँ आया। कल जब मैं कल आया तो वस्तुस्थिति मैंने देखा ये कि यहाँ पे आज तक ना तो कोई यूपी एसआईडी का कार्यकर्ता आया, ना कोई पदाधिकारी आया बात पर। अरे भाई, 12 दिन हो गया, हमारा किसान अपना घर द्वार छोड़ करके, हमारी महिलाएं बाल बच्चा छोड़ करके ऊसर जंगल में पड़ी, कि भाई इनसे भी कोई पूछने वाला है, लेकिन नहीं आया। आज जब आप सब यहाँ पे इकट्ठा हुए और अपना विरोध प्रदर्शन किया, तो क्या यूपी सीडा का कोई भी अधिकारी आप सबसे बात करने के लिए आया? जब हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए तो यहाँ एक कोई चपरासी था, वो ताला बंद करके भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने ताला नहीं बंद करने दिया। हमारी महिला जिला अध्यक्ष शमीमा ने ताला बंद किया गेट पर, और ताला बंद करने के लिए चुने, हमने कहा था, हमने ताला बंद कर दिया। अभी तक यहाँ के एसओ, यहाँ के इंस्पेक्टर
बहुत कोशिश किया कि किसी प्रशासनिक इनसे अधिकारी से बात हो जाए, लेकिन कोई वार्ता अभी सार्थक नहीं हुई है। मैं अपने यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ अब हम अपनी हंडी कंडी यहाँ चढ़ा दिए हैं। अब जब तक वार्ता हमारी नहीं होगी, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मानवता के आधार पर वीरेंद्र जी अगर एक सवाल पूछा जाए तो क्या उन फसलों को रौंदना सही था जिन फसलों में किसानों की 6 महीने की मेहनत थी? क्या ये मुनासिब था कि वो रौंद दे, 2 दिन तक इंतज़ार ना करें? क्या कहीं लिखा है, क्या संवैधानिक कोई अधिकार है इनको कि ये फसल रौंदी जानी ही जरूरी है? क्या यूपीसीडा इंतज़ार नहीं कर सकता था जिस तरीके से 6 महीने उसने इंतज़ार किया? कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दी कि हाँ फसलें ना रौंदी जाए। क्या लगता है आपको कि यूपीसीडा क्यों ऐसा कर रहा है? बिल्कुल, यूपीसीडा एकदम तानाशाही पे उतर आया है और वो ये सोच रहा है कि हम किसानों को दबा लेंगे, लेकिन किसान इतने दबे कुचले नहीं, किसान दबेंगे नहीं, किसान अपना हक और अधिकार लेकर के रहेंगे। शायद हो सकता है कि यूपीएसआईडी अभी हम समझ नहीं पा रही है। बाकी रहा ये कि यूपीएसआईडी को तो हमें झुकना पड़ेगा। रही आपने जो एक बात का क्वेश्चन किया कि फसल काटने की, तो भाई उन्होंने तो बहुत बड़ा अन्याय किया, देखा जाए तो बहुत ही बड़ा अन्याय किया है, लेकिन ये तो उसका इन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा और जल्दी भुगतना पड़ेगा, ऐसी कोई बात। वीरेंद्र जी, आप भी सुल्तानपुर से आते हैं और मेरा ननिहाल भी सुल्तानपुर में ही है और वहाँ एक मशहूर कवि हुए रमाशंकर यादव विद्रोही जी, वो कहा करते थे कि मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। लेकिन लोग कहते हैं पगले, आसमान में धान कहाँ उगता है? मैं कहता हूँ जब जमीन में भगवान उग सकता है तो आसमान में धान क्यों नहीं जम सकता? अरे गोगले गोखले, इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ हो के रहेगी, या तो जमीन से भगवान उखड़ेगा या तो आसमान में धान उगेगा। तो इस तरीके से उन्होंने इतना तीखा प्रहार किया कि किसानों को और भगवान को एक तराजू पे तौला के बराबर है। वो वही किसान है। भारत ऐसी भूमि है, पहला जब पंचवर्षीय कार्यक्रम हुआ, फर्स्ट पॉलिसी बनी, तब इंडस्ट्रियलाइजेशन को उतना तवज्जो नहीं दी गई, तवज्जो दी गई किसानी को, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। सब कुछ बदला। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि उद्योग ने भारत को कुछ नहीं दिया, उद्योग ने बहुत कुछ दिया, लेकिन वही चीज़ मायने रखती है जो बुरे समय पे मदद करती है। किसानों की ही मदद से भारत बहुत आगे बढ़ा। तो क्या लगता है किसानों के अधिकारों का हनन यूपीसीडा सरकार की गलती है, यूपीए सरकार या एनडीए सरकार? चूंकि ये मामला 40 साल से लगातार चलता आ रहा है, क्यों अरमान जी? 40 साल से लगातार चलता आ रहा है, तो उस वक्त यूपीए की भी सरकार रही है, उसके बाद एनडीए की भी सरकार आई। क्या लगता है जिम्मेदारी एनडीए सरकार की नहीं है कि मुआवजा दिलाए, और यूपीए सरकार की तो कहीं ना कहीं गलती रही या उसने सुना नहीं? पूरी बात आप स्पष्ट रूप से बताइए, गलती किस सरकार की हो सकती है? देखिए, जहाँ तक सवाल आपका है गलती की, तो गलती तो पहली गलती यूपीए सरकार ने किया कि हमारी ज़मीन को औने पौने दामों पे खरीद लिया, मुआवजा दिया नहीं दिया। अब क्योंकि हमारा किसान जो है इतना पढ़ा लिखा और इतना चालाक नहीं था, उस बीच गलती तो यूपीए ने किया, लेकिन उससे बड़ी गलती हमारी ये मौजूदा सरकार कर रही है। किसानों का शोषण कर रही है, किसानों का हित नहीं कर रही है। क्यों? कि हम 70% किसान इस हिंदुस्तान में अब पर रहते हैं, 25-30% इनके सारे हैं, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी, चाहे विधायक, चाहे सांसद। ये 25-30% अपनी मनमानी करते हैं, हम 70% किसान परेशान रहते हैं। और रही बात इसकी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को हम झुकाना जानते हैं। 13 महीने में जब हमने सरकार को झुकाया दिल्ली में, अच्छे अच्छे सरकार झुकी है, अच्छे अच्छे घुटने टेके हैं, है ना। लेकिन बस वही है कि जो भी होगा हम बिल्कुल एकदम अभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तरह केवल अभी रास्ता मांग रहा हूँ। रास्ता 1 दिन मांगूंगा, 2 दिन मांगूंगा, उसके बाद फिर हम रास्ता नहीं मांगूंगा, फिर अपना हम दूसरा रुख अख्तियार करूंगा। फिर जितनी फोर्स इनके पास लगाना हो लगा लेंगे, चाहे वो इनकी योगी सरकार आए, चाहे मोदी सरकार आए, चाहे यूपीएसआईडी आए, चाहे फिर थाना आए, दरोगा आए, फिर 2-4 जिले की फोर्स आए, हमें इसकी कोई चिंता नहीं। वीरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या ये धरना अगर यहाँ तक सफल नहीं हुआ, मान लीजिए अगर यूपीसीडा ने आपकी बात नहीं मानी, क्योंकि अगर आप 500 की तादाद में भी किसान हैं, यूपीसीडा एक बड़ा संस्थान है,
अगर आपकी बात नहीं सुनता तो आगे क्या करेंगे आप? क्या आप लखनऊ तक रुख करेंगे या लखनऊ के बाद दिल्ली तक रुख करेंगे? मेरा साफ सवाल ये है कि क्या ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन बन सकता है? देखिए, आपने एक बात जो पूछा कि बड़ा आंदोलन, तो बड़ा आंदोलन तो ये बनेगा, इसलिए कि अब ये केवल एक अरमान की लड़ाई नहीं लड़ेगी, केवल यहाँ के चंद किसानों की लड़ाई नहीं रह गई, अब ये संगठन की लड़ाई हो गई है। और मैं चूँकि अयोध्या मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष होने के नाते, और जब मैं इस संगठन में आ गया हूँ, तो भाई मेरा तो अयोध्या मंडल रहेगा ही रहेगा पूरा, और मेरे अयोध्या मंडल में 5 जनपद है, हम उनको आमंत्रित करेंगे। हम उससे भी अगर कमज़ोर पड़ेंगे तो हम अपने प्रदेश का आह्वान करेंगे, और नहीं तो फिर उसके बाद हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान करके हम सीधे दिल्ली कूद करेंगे, जाकर के दिल्ली में बैठेंगे, क्या दिक्कत। जैसा कि राघवेंद्र जी आप देख रहे हैं, लगातार किसान 14 दिन से यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि आखिरकार यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, कोई भी नेता हो, एक भी नेता यहाँ पर आखिरकार किसानों की हालचाल लेने क्यों नहीं आ रहा है? ऐसी क्या मजबूरी है उनकी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि नेता यहाँ पर, राजनेता जो है, किसानों के प्रति सहानुभूति जाने क्यों नहीं आते। ये अच्छी बात है। वो नेता है, वो 5 साल में 5 दिन के लिए आते हैं। नेता जो है 5 साल में जब आचार संहिता लगती है, 1 महीने का समय होता है, 20 दिन का, उसी में उनका काम पूरा होता है। उसी प्रकार वो उसी समय आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद कब आते हैं? फीता काटना है, भंडारे में जाना है, तिलक में जाना है, बारात में जाना है, इससे तो उनका काम नहीं है। लेकिन हम सब किसान हैं और हमारा संगठन अराजनीतिक है, हम कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हम किसान हित में हैं। जब जब धर्म को लोग गिराने के लिए प्रयास करते हैं, तब तक हम सब मिल करके धर्म की लड़ाई लड़ते हैं। ये किसान और जवान 2 रीढ़ की हड्डी होता है। आज किसानों के साथ बर्बरता हुई यूपीसीडा द्वारा, उनकी फसल को रौंद आ गया। 2 दिन में फसल उनकी कटने वाली थी। अगर 30 और 1 तारीख को बरसात ना हुई होती तो किसान की फसल कट गई होती। लेकिन इनका रवैया देखिए, यूपीसीडा के थी बर्बरता के रवैया अपनाया है। किसान की लहलाती फसल को 6 महीने में कितनी दुविधा के साथ, कितनी लाठी खाखा के साथ फसल को अपनी उगाई। जब फसल कटने वाली है तो उसको के रौंद डाला गया। 6 जीसीबियां थी, साथ में ग्रेडर थे। इतनी दर्दनाक, इतना दुर्दांत अपराध बड़े बड़े माफियाओं के साथ भी नहीं किया जाता। उसमें सरकार सहूलियत देती है। लेकिन आप देखिए, जैसे विकास दुबे के साथ उन्नाव में हुआ, वो तो राजनीतिक तंग था, दुष्ट अपराधी था। किसान कौन सा अपराधी है? आप बताइए। 6 महीने की उगाई की फसल को हमारे बर्बाद कर दिया गया, रौंद डाला गया। अरे धन्य यूपीसीडा के अधिकारी, आपको नरक में जगह नहीं मिलेगी। आप वहां भी यमराज की कीड़े आपको पड़ेंगे, दुर्दांत दशा हो जाएगी आपकी। राघवेंद्र जी, मेरा स्पष्ट सवाल आपसे ये है, यूपीसीडा इतना बड़ा संस्थान है, आप इतने जनबल के साथ हैं, लेकिन ठीक है, कैसे आप जीत पाएंगे इस लड़ाई को? क्या लगता है आपको जीत पाएंगे अथवा नहीं? देखिए, इसमें जीतने और हारने की कोई बात नहीं है। जीत तो हमारी तय है, क्योंकि हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मानव जीवन लड़ाई लड़ रहे हैं। जब फसल हमारी है, धान हमारी है, हमारे पेट में जान है, और जब हमारे पेट में जान है तो वही धर्म की लड़ाई हुई है ना? जी। अब आप ही बताइए, हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे? धर्म पर हमेशा विजय होती है जी, और धर्म ही की ही लड़ाई है ये। ठीक है। इनके द्वारा रौंदा गया, हमारे यहाँ बताया भी गया। मैं बताना चाहता हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ईश्वर जो होता है वो हम ही सबके बीच में है, कोई अलग नहीं है। और बड़े भाग मानुष तन पावा दादा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। हमारे यहाँ कहते बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। 84 लाख शरीरों में, 84 लाख शरीरों में मनुष्य का शरीर मिला है। तो हम सब सारे लोग मिल करके सबके हित की बात करते हैं। वो चारा हमारी गाय खाएंगी, फसल हमारे बच्चे खाएंगे, भूसी से काफी ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस फसल से बहुतों का फायदा होना था, एक का फायदा नहीं होना था। जो नाली में कीड़े वो भी फसल को खाते हैं। जो चावल
तो बना करके घर में हम सब कूड़ेदान में फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, जो बस्ता है जूठम वो भी गाय खाती है, और गाय के बाद जो जाता है नाली में जाता है वो भी नाली का कीड़ा खाता है वो। लेकिन ये हमें अक्षम समझ रखे हैं, ये हमें दुर्लभ समझ रखे हैं धरने से। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है आज 14 दिन हो गए हैं, 14वां दिन है आज। लेकिन बताना चाहता हूं यूपी सीडा के अधिकारियों को, आप हमें दुर्लभ मत समझिए, आप हमें छोटा मत समझिए, क्योंकि जैसे ही महाभारत में जब छोटे थे अभिमन्यु जी, महाराजा अर्जुन जी के जो सुपुत्र थे, बहुत छोटे थे, तो ये युद्ध छिड़ गया महाभारत का, तो सब योद्धा जाने लगे, तो अभिमन्यु को नंबर आया, तो उन्होंने लोगों ने मना किया आप मत जाइए। तो अभिमन्यु को बताया गया, उनकी माता ने, आप बहुत छोटे भी मत जाइए वहां पर। तो अभिमन्यु ने बताया कि मैं छोटा नहीं हूं, जब धर्म की लड़ाई होती है, मानव हित की लड़ाई होती है, तो मैं उसमें चाहे छोटा हूं चाहे बड़ा हूं, यहां पर हर एक किसान के बच्चा इस लड़ाई में यूपी सीडा के भागीदारी लेगा। और अभिमन्यु जी का वो हमें बात अभी तक याद है जो बताया गया शास्त्रों में, कि अभिमन्यु जी ने कहा मैं छोटा नहीं हूं, बताता हूं मैं कि मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, और यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की है बात क्या, मैं गर्व यूं करता नहीं, और मामा था निस्ताद से समर में डरता नहीं, समर में डरता नहीं। मामा कौन थे उनके? मामा उनके थे महाराजा जय किसान, द्वारकाधीश। जय किसान। पिता कौन थे उनके? पांडव पुत्र अर्जुन थे। इनसे बड़ा दूरदर्शन संसार में कोई है नहीं। उनको बता दिया कि धर्म की जब लड़ाई याद आती है, तो हम सब किसान आज यहाँ पर धर्म के लिए बैठा है, अनाज के लिए बैठे हैं, अपनी जमीन के लिए बैठे हैं। जब हमने अपनी जमीन अंग्रेजों को नहीं दी, उनसे हमने छीन ली। हमारी मां शक्तियां झांसी की रानी अहिल्याबाई, दुर्गावती जब पैदा होकर के जमीन छीन लेती है अंग्रेजों से, तो उन्हीं के वंशज है, राम प्रसाद बिस्मिल के वंशज है, अशफाक उल्लाह खां के वंशज है, वीर अब्दुल हमीद के वंशज है। हम उनके हलक में डाल के यूपी सीडा को अपनी जमीन ले लेंगे और मुआवजा ले लेंगे अपना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़ते रहिए हमसे। यथार्थ दर्शन और द पब्लिक साइट को जरूर फॉलो कीजिए।